अपने भक्तों की महिमा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। हनुमान जी की एक अभूतपूर्व बात हम आपको कहें, आप केवल हनुमान जी की शरण में यदि आ गए तो आपको किसी अन्य देवता को मनाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई रूठ जाए, हनुमान जी सबको मना देंगे। एक बात ऐसे समझो, कोई मंत्री जी रूठ जाए, 2-4 मंत्री रूठ जाए तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। अलग अलग जाओगे, हम मानेंगे नहीं मानेंगे कोई ठिकाना थोड़ी है। उल्टा सीधा भी कहेंगे, बातें भी सुनाएंगे, गालियां भी बकेंगे। जो आपने उपद्रव किया होगा उस आधार पर भी आपको उल्टा सीधा कहेंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी को ही मना लिया जाए कि अब ये तो गड़बड़ा गए, आप संभाल दो, तो आपको अलग अलग मंत्रियों के पास जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री जी सबको अपने आवास पे बुला के कह दें, हाँ भाई सब सिस्टम ठीक करना, आज से सब रहने दो, सबसे सामान्य रहने दो, ये हमारा भाई है या हमारा चेला है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब दूसरी बात इसी में, मान लो मुख्यमंत्री ही नाराज हो जाए तो दो रास्ता है, या तो मुख्यमंत्री को मनाओ और 2-4 मुख्यमंत्री नाराज हो जाए तो अलग अलग अपॉइंटमेंट लो, अलग अलग प्रदेश में जाओ, मनाओ, और मानेंगे कि नहीं मानेंगे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री को अपना बना लिया तो मुख्यमंत्री सब अपने मान जाएंगे। बोलो हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो, बोलो हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार अलग अलग देवताओं की पूजा करोगे, देवता मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या पूजा में दोगे, उन्हें क्या पूजा में चाहिए, बिगड़ जाए, नाराज हो जाए, कौन लफड़ों में पड़े, एकमात्र हनुमान जी की तुम पूजा कर दो, उनसे ही कह दो कि अमुक अमुक देवता को आप ही सुलटा लियो, झंझट खत्म। इसी बात पे तो गोस्वामी जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं दे पाएंगे, ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, और हनुमान जी महाराज के भगत बन जाओगे तो सब सुखी हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा महाराज ये बता मोला, सब सुख का सुना, ध्यान से सुनो। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है तन निरोगी रहे, तो वो हनुमान जी ठीक कर पाते हैं। नास रोग हरे सब। अच्छा लो, ये बात तो हो गई, हनुमान जी ठीक कर देते हैं, तो लो निरोगी काया तो मिलेगी। पर दूसरा सुख, दूजा सुख घर में माया, तो क्या हनुमान जी रुपया देते हैं? अरे कैसी बात करते, हनुमान जी का स्वरूप ही पता करो क्या है। क्या है? कंचन बरन विराज सुबेसा स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का स्वरूप ही सोने के समान है, एक पूंछ को रोम मिल जाए उतने ही में तुम्हारा खेल हो जाए। हाँ, रोम तो झड़ते ही है, हनुमान जी से यही कहना, झड़े तो ये झड़े, कहूं और ना झड़े, इतना ही झड़े, एक रोम में ही खेल हो जाने। हनुमान जी सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तो माया भी हनुमान जी देते, काया निरोगी देते और माया भी देते। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। तो क्या हनुमान जी ब्याह करवा दे?
ब्याह करवा दे जो तो छोड़ो, काऊ की चोरी चली गई हो तो वो भी खोज के मिलवा दे। चली गई हो तो वो भी खोज के मिलवा दे। एक आदमी, एक रामायणी जी, पूज्य गोलोकवासी रामायणी जी बहुत अच्छी बात सुनाते थे। एक आदमी मेला गौ मेला, और मेला में उसकी लुगाई लापता हो गई, घर वाली बड़ो हैरान, हमारी मुन्नी बाई लापता हो गई है। मुन्नी बाई लगा रोने, मुन्नी बाई चली गई। अब मेला में भीड़ बहुत थी तो नायमाय हो गई। तो किसी ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, सामने मंदिर है, मंदिर में भगवान से प्रार्थना करो, हो सकता मिल जाए। मंदिर की तरफ गया, लड्डुओं का डब्बा लिया, 500 रुपया लिया। राम जी का मंदिर था, हनुमान जी का था, सोचा राम जी बड़े हैं, राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरणो भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख करी कंज पद कंजारुणम। हे राम जी, प्रार्थना करने ही वाला था तब तक पुजारी जी, जो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे, उनकी नजर पड़ी। आहा, 500 का नोट, 1 किलो लड्डू, घी के लड्डू। आहा, सोई पुजारी जी नीचे आए, धक्का देके बोले, क्या बात है भगत जी, क्यों रो रहे हो? अरे बोले महाराज क्या बताएं, हम तो परेशान हैं। आज हम और हमारी लुगाई घरवाली मुन्नी बाई मेला देखने आई थी, अब वो मिल नहीं रही, लापता हो गई, भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। पुजारी जी कान में बोले, गलत जगह आ गए। क्यों? बोले इनकी खुद लापता हो गई थी, जिनके सामने तुम खड़े हो, इनकी खुद लापता हो गई थी। बोले किनकी? अरे बोले राम जी की। बोले जिनने मिलवाई है उन लो चलो। बोले किसके पास? बोले हनुमान जी महाराज के पास। विनोद की बात है, पर इसी बात से यदि जोड़ी जाए तो सही है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। हनुमान जी की कृपा से बुद्धि ठीक होती है। क्यों? बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि के मालिक हैं, तो बुद्धि ठीक करने वाले हैं हनुमान जी। एक बात और, आहा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, हनुमान जी अपने भक्तों की महिमा बनाने के लिए कोई ना कोई लीला करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जिला है सरगुजा, कौन कौन जानता है? हाथ नीचे कर लो। सरगुजा जिले में हनुमान जी ने 70-80 साल पहले एक बड़ी लीला की, बहुत विचित्र लीला की। सरगुजा जिले के अंतर्गत एक गांव है लमगांव। लमगांव में त्रिवेणी नामक एक व्यक्ति रहता था, बड़ा हनुमान जी का भगत था, नित्य हनुमान जी की उपासना करता। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 70-80 साल पुरानी बात, ज्यादा से ज्यादा 90 साल होंगे, बस इतनी। सरगुजा जिले के लमगांव में त्रिवेणी नाम के व्यक्ति, जो हनुमान जी के परम उपासक थे, खूब हनुमान जी की पूजा करते थे। एक दिन स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, सुनो, हम तुम्हारे गांव के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के बीच में हम फंसे हुए, हमें निकालो। अब बताओ, हनुमान जी कहीं फंस सकते हैं?
के बीच में फंसे हैं, हमें निकालो। रात को ही वो व्यक्ति उठे, लमगांव वाले भागे भागे गए और जाकर के पेड़ के पास में पहुंचे और ये सपना एक बार नहीं कई बार आया कि हमें निकालो, हम पेड़ के बीच में हैं, हमें निकालो, हम पेड़ के बीच में हैं। उसको लगा भ्रम होगा, पता नहीं मती मारी गई। लेकिन एक दिन उसने सोचा इतना सपना आ रहा है, एक बार देख लेने में क्या बुराई है। कुल्हाड़ी लेकर के गया और जैसे ही वृक्ष को काटा तो बीच पेड़ के मध्य में हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। पेड़ के मध्य में बीच में हनुमान जी की मूर्ति प्रकट भई। तुरंत ये साष्टांग दंडवत लेट गया। पूरे गांव में हल्ला मच गया। पूरे गांव के लोगों ने आकर वहां पर मंदिर बनवाया। आज भी लमगांव में हनुमान जी बैठे हुए हैं। लंबा तांता लगता है दर्शन करने का। और भैया रोज नहीं, हर साल में आधा फीट 1 फीट मूर्ति हर साल बढ़ रही है। बतावा, हनुमान जी महाराज को कोई बंधन में नहीं कर सकता, न हनुमान जी कभी बंधन में हो सकते हैं। और अब तक लगभग वो मूर्ति आप लोग सुन के चौंकेंगे कि कैसा अद्भुत चमत्कार है। जब वो मूर्ति मिली थी तो लगभग 1-1.5 फीट थी। वर्तमान में हमने जब खोज खबर करवाई तो किसी ने बताया 4 फीट की मूर्ति होने वाली है लगभग, और अभी भी है। और लोग दर्शन करने जाते हैं और खूब तांता लगता है। भैया हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की कृपा